नमस्कार भक्तों, आपका स्वागत है भक्ति विथ आकांक्षा में। यह है रविवार व्रत कथा। प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नानादि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान का भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती। सूर्य भगवान की कृपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता एवं कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। जब सुबह उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधी देखकर बुढ़िया बहुत खुश हुई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गईं। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई। फिर अपनी गाय का गोबर वहां रखाई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। बुढ़िया के उठने के पहले ही पड़ोसन उस गोबर बदलकर उठाकर ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा, उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिन में बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भुनकर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। राजतय में चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे तथा सभी लोगों के शारीरिक कष्ट भी दूर हो गए। इसलिए हे भक्तों, जो श्रद्धा और विश्वास से रविवार का व्रत करते हैं, भगवान सूर्यदेव उन पर सदा अपनी कृपा बरसाते हैं। उनके जीवन से दरिद्रता, रोग और संकट दूर हो जाते हैं और सुख, समृद्धि तथा शांति का वास होता है। जय सूर्य नारायण भगवान की। श्री सूर्य चालीसा। दोहा। कनक बदन कुंडल मकर, मुक्ता माला अंग, पद्मासन स्थित ध्याये, शंख चक्र के संग। चौपाई। जय सविता जय जयति दिवाकर, सहस्रांशु सप्ताश्वतिमिरहर। भानु, पतंग, मरीचि, भास्कर, सविता, हंस, सुनूर, विभाकर। विवस्वान, आदित्य, विकर्तन, मार्तंड, हरिरूप, विरोचन। अंबरमणि, खग, रवि कहलाते, वेद हिरण्यगर्भ कहगाते। सहस्रांशु, प्रद्योतन, कहीं कहीं, मुनिगण होत प्रसन्न मोदलही। अरुण सदृश सारथी मनोहर, हाकत है साता चढ़ी रथ पर। मंडल की महिमा अति न्यारी, तेज रूप केरी बलिहारी।
उच्चैश्रवा सदृश है जोते, देखी पुरंदर लज्जित होते। मित्र, मरीचि, भानु, अरुण, भास्कर, सविता, सूर्य, अर्क, खग, कलिहर, पूषा, रवि, आदित्य, नाम ले, हिरण्यगर्भाय नमः कहिके। द्वादश नाम प्रेम सो गावे, मस्तक 12 बार नवावे। 4 पदारथ सो जन पावे, दुख दारिद्र अघपुंज नसावे। नमस्कार को चमत्कार यह, विधि हरिहर को कृपासार यह। सेवे भानु तुम्हीं मन लाई, अष्ट सिद्धि नवनिधि तेहिं पाई। 12 नाम उच्चारण करते, सहज जन्म के पातक टरते। उपाख्यान जो करते तवजन, रिपु सो जमलहते सोते ही छन। छन सुत जुत परिवार बढ़तू है, प्रबल मोह को फंद कट्टू है। अर्क शीश को रक्षा करते, रवि ललाट पर नित्य बिहरते। सूर्य नेत्र पर नित्य विराजत, कर्ण देश पर दिनकर छाजत। भानु नासिका वास करहु नित, भास्कर करत सदा मुख को हित। ओठ रहे पर्जन्य हमारे, रसना बीच तीक्ष्ण बस प्यारे। कंठ सुवर्ण रेत की शोभा, तिग्मते जसह कांधे लोभा। पूषा बाहु मित्र पीठी पर, त्वष्टावरुण रहम सोष्ण कर। युगल हाथ पर रक्षा कारण, भानुमान उर्सरमन सुदर्शन। बसत नाभि आदित्य मनोहर, कटी मंग हंस, रहत मन मुदभर। जंघा गोप्ती, सविता बासा, गुप्त दिवाकर करत हुलासा। विवस्वान पद की रखवारी, बाहर बसते नित तम हारी। सहस्रांशु, सर्वांग संहारे, रक्षा कवच विचित्र विचारे। अस जोज्जन अपने न माही, भय जग बीच करहु तेहि नाही। दरिद्र कुष्ठ तेहिं कभो न व्यापे, जोजन याको मन मंग जापे। अंधकार जग का जो हरता, नव प्रकाश से आनंद भरता। ग्रह गन ग्रसी न मिटावत जाही, कोटि बार मैं प्रणवो ताही। मन सदृश सुजग में जाके, धर्मराज सम अद्भुत बाके। धन्य धन्य तुम दिनमणि देवा, क्या करत सुरमुनि नर सेवा। भक्ति भावयुत पूर्ण नियम सो, दूर हटत सो भव के भ्रम सो। परम धन्य सो नर तंधारी, है प्रसन्न जेहि पर तमहारी। अरुण माघ मह सूर्य फाल्गुन, मध वेदांग नाम रवि उदे। भानु उदे वैसाख गिनावे, ज्येष्ठ इंद्र आषाढ़ रवि गावे। यम भादो आश्विन हिमरेता, कार्तिक होत दिवाकर नेता। अघन भिन्न विष्णु है पूस हैं, पुरुष नाम रवि है मलमास हैं। दोहा। भानु चालीसा प्रेम युद्ध, गावहीं जे नर नित्य। सुख संपत्ति लहे विविध, होहीं सदा कृत कृत्य।